बी टेकिंग पॉलिटी। आज हम जो पॉलिटी में करेंगे वो है पार्ट्स देन शेड्यूल्स। ना अगर पार्ट्स की बात करूँ तो पार्ट्स जो है, अगर कॉन्स्टिट्यूशन की एक बुक है, कॉन्स्टिट्यूशन अगर एक बुक है, तो जैसे कोई भी बुक में चैप्टर्स होते हैं तो वैसे ही पार्ट्स को आप बोल सकते हो कॉन्स्टिट्यूशन के चैप्टर्स, तो उसी को पार्ट्स बोल के देर आर काइंड ऑफ टेक्निकल कीवर्ड गिवन। अगर आप पार्ट देखो इन डिटेल, दिस इज अ स्क्रीनशॉट फ्रॉम लक्ष्मीकांत। नाउ इट हैज बीन ब्यूटिफुली ऑर्गेनाइज्ड। ठीक है, तो इंडिया इज अ स्टेट, राइट? स्टेट मतलब सोवरेन है, सोवरेन एंटिटी है, right? When you talk about state, it has four components. It should be sovereign, it should have territory, it should have population, and it should have some form of government. Right? These are the four components of state. जिससे भी यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुकी है, ये इसी चीज को आई हैव गिवन दिस फॉर्मूला। इसको बहुत इजी वे में याद रखने का तरीका है एसजीपीटी। आप चैट जीपीटी यूज कर सकते हैं, करते हैं, तो एसजीपीटी इज वेरी इजी वे टू रिमेंबर इट। तो एसजीपीटी एंड हम ऐसा इस एरो से देखेंगे, टी कम्स फर्स्ट, देन पॉपुलेशन, देन गवर्नमेंट। तो इसी वे में पार्ट्स ऑर्गेनाइज्ड है। सी फर्स्ट पार्ट वन इज टेरिटरी, है ना, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, राइट? तो कैन से दिस इज टेरिटरी। ठीक है, आर्टिकल कौन सा, 1 to 4। देन वी हैव सिटीजनशिप, यहाँ से पॉपुलेशन स्टार्ट हो जाता है, बिकॉज सिटीजनशिप जो आप टेरिटरी में किस टाइप की पॉपुलेशन रहेंगी, उनका क्या रिलेशनशिप होगा, दैट इज सिटीजनशिप। देन उन्हीं जो पीपल वहाँ रह रहे हैं उनके राइट्स की बात करें तो फंडामेंटल राइट्स। स्टेट जो वेलफेयर स्टेट बन रहा है एंड पीपल के लिए बन रहा है, ऑब्वियसली उनके एस्पिरेशंस एंड उसके ऑब्जेक्टिव जो सोशल जस्टिस एम है उनको फुलफिल करना है। तो यू हैव डीपीएसपी विच इज पार्ट 4। पार्ट 3 इज फंडामेंटल राइट्स, पार्ट 2 इज सिटीजनशिप, देन पार्ट 4 है फंडामेंटल ड्यूटीज। तो ये है पॉपुलेशन का पार्ट। फाइन, उसके बाद आप देखोगे जो नेक्स्ट पार्ट है, पार्ट 5 से गवर्नमेंट स्टार्ट्स। पार्ट 5 इज यूनियन गवर्नमेंट, देन पार्ट 6 इज स्टेट गवर्नमेंट। बहुत ब्यूटीफुली अरेंज है। तो आप देखोगे दिस एस जी पी टी एंड इट इज इन दिस वे। पहले आएगा टेरिटरी, देन वी हैव पॉपुलेशन, देन वी हैव गवर्नमेंट। तो आई एम जस्ट हाईलाइटिंग इट अगेन फॉर द रिविजन। टेरिटरी, देन पॉपुलेशन का पार्ट सिटीजनशिप, फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी फंडामेंटल ड्यूटीज विच इज पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 एंड पार्ट 4 है। उसके बाद व्हाट यू हैव स्टार्टेड, गवर्नमेंट। तो पार्ट 5 इज गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट। पार्ट 6 इज बेसिकली स्टेट गवर्नमेंट, एंड उसी के में स्टेट के जो ऑर्गन्स होते हैं वो आते हैं। एग्जीक्यूटिव देखो, लेजिस्लेचर देखो, जुडिशरी देखो। सिमिलरली स्टेट गवर्नमेंट में भी एग्जीक्यूटिव देखो, लेजिस्लेचर एज वेल एज जुडिशरी। तो दिस इज पार्ट 5, पार्ट 6। उसके बाद आपको याद रखना है 7 हैज बीन ओमिटेड। उसके बाद याद रखना है पार्ट 9 विच इज टॉकिंग अबाउट पंचायत। देन यू हैव पार्ट 9A म्युनिसिपैलिटीज, देन पार्ट 9B विच इज टॉकिंग अबाउट कोऑपरेटिव सोसाइटीज। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, पार्ट 10 टॉक्स अबाउट शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज। नाउ दिस यूपीएससी कैन आस्क पार्ट 10 शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज, प्लीज मेक अ नोट ऑफ इट। देन वी हैव 11th पार्ट रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट। उसी के बीच में पूरा गवर्नमेंट की बात कर रहा है, लेकिन जो आपको चीजें याद रखनी है वो याद रखनी है। दैट यू हैव 14A, पार्ट 14A विच इज टॉकिंग अबाउट ट्रिब्यूनल्स। देन यू हैव पार्ट 15 विच इज टॉकिंग अबाउट इलेक्शंस। देन यू हैव पार्ट 17 लैंग्वेज, बहुत न्यूज में था। पार्ट 17 टॉक्स अबाउट लैंग्वेज, तो लैंग्वेज ऑफ यूनियन की बात कर रहा है, उससे रिलेटेड आर्टिकल्स हैं। देन रीजनल लैंग्वेजेस की बात कर रहे हैं, लैंग्वेज ऑफ कोर्ट की बात कर रहा है। लास्ट में यू हैव पार्ट 18 विच इज टॉकिंग अबाउट इमरजेंसी प्रोविजंस, ये यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा था। देन लास्ट जो चीज है विच इज पार्ट 20, पार्ट 20 टॉक्स अबाउट अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर इतना पता है इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू रिमेंबर। आगे बढ़ते हैं शेड्यूल के बारे में। उतना अगर आपने कर लिया तो आपको पार्ट से क्वेश्चन इजीली हैंडल हो जाएंगे। ठीक है, तो डोंट फ्रेट ओवर इट। रिवाइजिंग इट अगेन, इमरजेंसी प्रोविजंस, अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये तो यूपीएससी ने पूछ रखा है। लैंग्वेजेस की अगर बात करूं तो यूपीएससी कैन आस्क पार्ट 17 is official language, पार्ट 15 is elections, पार्ट 14A is tribunals, and पार्ट 10 is scheduled and tribal areas। इतना बस आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं शेड्यूल में। नाउ शेड्यूल इंडिया में ओरिजिनली 8 शेड्यूल थे। ठीक है, उसके बाद 4 शेड्यूल एडेड लेटली। ठीक है, धीरे धीरे करके 4 शेड्यूल जो है ऐड हो गया। फॉर एग्जाम्पल 9 शेड्यूल जो है इट केम फ्रॉम फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951। उसके बाद 10th अमेंडमेंट और 10th शेड्यूल इज अबाउट एंटी डिफेक्शन विच केम फ्रॉम 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। देन वी हैव 11th एंड 12th शेड्यूल। 11th शेड्यूल टॉक्स अबाउट पंचायत एंड 12th शेड्यूल टॉक्स अबाउट म्युनिसिपैलिटीज। ये जो है कॉन्स्टिट्यूशन आने के बाद ऐड हुए हैं। तो शुरू में जब कॉन्स्टिट्यूशन ओरिजिनल फॉर्म में था तब 8 शेड्यूल थे। लेट्स सी, तो फर्स्ट शेड्यूल टॉक्स अबाउट स्टेट्स एंड टेरिटरीज ऑफ इंडिया। एकदम इजी है, जो आपका पार्ट्स पढ़ा उसी से कोरिलेटेड है। इट लिस्ट द स्टेट एंड टेरिटरीज ऑफ इंडिया। देन व्हेन वी टॉक अबाउट सेकंड शेड्यूल, इट लिस्ट द सैलरीज ऑफ ऑफिशियल्स होल्डिंग द पब्लिक ऑफिस, रेजिडेंट्स, जजेस एंड सीएजी। देखोगे तो कोई मिनिस्टर इन्वॉल्व नहीं है। ठीक है, कोई मिनिस्टर नहीं है। ऐसे करके आप यू कैन एलिमिनेट सम ऑप्शन अगर इस टाइप का क्वेश्चन यूपीएससी में आता है। देन थर्ड शेड्यूल की बात करूं तो इट इज टॉकिंग अबाउट ओथ्स एंड अफर्मेशंस, ओथ्स एंड अफर्मेशंस ऑफ ऑफिसेस फॉर द इलेक्टेड ऑफिसर्स इंक्लूडिंग जजेस। तो यहाँ भी कोई मिनिस्टर नहीं है। तो आप ध्यान रखोगे कि इस पूरे शेड्यूल में मिनिस्टर नहीं आ रहे सेकंड और थर्ड शेड्यूल में। देन वी हैव फोर्थ शेड्यूल व्हिच टॉक्स अबाउट एलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा। ठीक है, लोकेशन ऑफ सीट्स इन द राज्यसभा per state or as per state or union territory. Then fifth schedule talks about provisions related to administration and control of scheduled areas and scheduled tribes. This is fifth schedule. Sixth schedule जो है 4 स्टेट के बारे में बात करता है। जो 4th नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है जो नीचे साइड है,
और जो बांग्लादेश से लगभग बॉर्डर लग रहा है, दिस इज नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट। मेकिंग मैप, जस्ट अ सेकंड, दिस इज मैप फॉर यू। तो जो 4 स्टेट है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज असम, दिस इज मेघालय, दिस इज मिजोरम, दिस इज त्रिपुरा। तो दीज 4 स्टेट्स, क्योंकि यहाँ बांग्लादेश इलीगल माइग्रेशन भी हो रहा है, प्लस यहाँ के जो ट्राइब्स हैं उनका जो कल्चर इज वेरी डिस्टिंक्ट फ्रॉम द अदर ट्राइब्स, तो इस वजह से लास्ट की जो नीचे के जो 4 स्टेट्स हैं दे आर केप्ट इन 6th शेड्यूल। देन वी हैव 7th शेड्यूल व्हिच टॉक्स अबाउट द शेयरिंग ऑफ पावर्स, और इसी में यूनियन लिस्ट आप देखोगे, स्टेट लिस्ट देखोगे और कॉन्करेंट लिस्ट देखोगे। देन वी हैव 8th शेड्यूल टॉकिंग अबाउट लैंग्वेजेस। देन जो 4 शेड्यूल जो अलग से ऐड हुए हैं, 9th शेड्यूल इज अबाउट लैंड रिफॉर्म्स, आई कैन रिलेट हियर, 9th शेड्यूल इज अबाउट लैंड रिफॉर्म्स। ठीक है, ये कब ऐड हुआ है? फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1951 से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हम लोग देखेंगे। देन वी हैव 10th शेड्यूल एडेड फ्रॉम 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1985। ठीक है, इट टॉक्स अबाउट एंटी डिफेक्शन लॉ बेसिकली। देन 11th और 12th जो है पंचायत और म्युनिसिपैलिटी की बात कर रहा है रेस्पेक्टिवली, एंड ये आ रहा है 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992 से। आई थिंक इट इज क्लियर। अब इसको याद करने का बहुत ईजी तरीका बताता हूँ। ठीक है, तो दिस इज द फुल फॉर्म टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, इतना अगर आपको याद है इट विल बी वेरी इजी। तो शेड्यूल 1 की अगर बात करूं तो इट इज टॉकिंग अबाउट टेरिटरी, है ना, आपने देखा अभी यहाँ लिस्ट ऑफ स्टेट्स एंड टेरिटरीज ऑफ इंडिया, इस वजह से टी फॉर टेरिटरी। देन ई इज इमोल्यूमेंट, बेसिकली सैलरीज। ठीक है, इमोल्यूमेंट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट लाइक प्रेसिडेंट, जजेस, कैग। ठीक है, तो ई इज इमोल्यूमेंट्स। देन यू हैव एफर्मेशन एंड ओथ, तो ए इज एफर्मेशन एंड ओथ विच इज योर 3rd शेड्यूल। देन एलोकेशन ऑफ सीट्स टू राज्यसभा वाज 4th शेड्यूल, तो इसीलिए आर। देन वी हैव शेड्यूल्ड एरियाज, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल्ड एरियाज विच इज 5, तो किससे 1 2 3 4 5। ठीक है, तो 5 शेड्यूल तक हम ऐसे याद कर लिए। उसके बाद मैं बताऊं, अगर 6 शेड्यूल की बात करूं तो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अदर ट्राइबल एरियाज, ऐसे करके आप याद रख सकते हैं। तो अदर ट्राइबल एरियाज, दिस इज 6th शेड्यूल, फाइन, अदर शेड्यूल एरियाज। देन वी हैव फेडरल स्ट्रक्चर, जो कि हमने देखा यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट की बात कर रहा है। ठीक है, देन वी हैव ऑफिशियल लैंग्वेजेस विच इज इन 8th शेड्यूल, है ना। 8th शेड्यूल में कितने लैंग्वेजेस है अभी? 22। Then we have land reforms in the 9th schedule added by first Constitutional Amendment Act 1951. Then D is defection which is 10th schedule, P for पंचायत which is 11th schedule, and M is municipalities। बहुत इजी तरीके से आप क्वेश्चन जो है सॉल्व कर सकते हो अगर आपको ये फॉर्मूला पता है। गुड इवनिंग एवरीवन, अनुराग, गणेश, फाइन, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अगर आपको इतना पता है, इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू सॉल्व एनी काइंड ऑफ शेड्यूल का क्वेश्चन, बिकॉज इसमें भी एक कैच है। यूपीएससी हैज स्टार्टेड आस्किंग और फोकसिंग ऑनली फ्यू शेड्यूल। ठीक है, इसमें से कुछ ही शेड्यूल है तो यूपीएससी बहुत ज्यादा फोकस करती है। फॉर एग्जाम्पल 9th शेड्यूल लैंड रिफॉर्म्स, ये बहुत यूपीएससी का बहुत फेवरेट है। देन यू कैन से 5th शेड्यूल जो है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल्ड एरियाज, ये यूपीएससी का फेवरेट है। देन कभी कभी वो 7th शेड्यूल पूछ लेती है, टॉकिंग अबाउट फेडरल स्ट्रक्चर, तो ये आप ध्यान रखेंगे। तो इसमें से कुछ ही पढ़ना है, बट उसको ढंग से पढ़ें। एंड यूपीएससी ने हाँ 4th शेड्यूल में बहुत पूछ रखा है, बट आई थिंक इट्स वेरी इजी, आप ऑप्शन में इजीली एलिमिनेट कर सकते हैं।